आप लोगों के साथ जिंदगी में ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप लोगों ने अपनी रूटीन चेकअप की होगी किसी लैब से, और वो रिपोर्ट जब आप लोगों को मिली होगी तो कुछ पैरामीटर्स पर आप लोगों को शक जरूर हुआ होगा। फिर उन पैरामीटर्स को कंफर्म करने के लिए आप दूसरी लैब चले गए होंगे। दूसरी लैब में टेस्ट करने के बाद आपके पैरामीटर्स पहली लैब की पैरामीटर से यकसर मुख्तलिफ होंगे। आप परेशान हो चुके होंगे कि पिछली लैब सही थी या ये दूसरी लैब जो है ये सही है। आज मैं आप लोगों की ये वाली कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। ये जितना भी सिनारियो है ये आप लोगों को समझ आ जाएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को आखिर तक देखें। मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि एक तो आप लोगों को समझना चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। जब तक आप लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं समझेंगे तब तक आप लोगों को ये वाला सिनारियो समझ नहीं आएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, NIH के मुताबिक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक, NCBI के मुताबिक ±10% डेविएशन एक्सेप्टेबल है। नंबर 1। नंबर 2, लैब में जिस पहली लैब में आपने टेस्ट किए थे उस लैब ने जो केमिकल्स इस्तेमाल किए थे वो एक कंट्री के होंगे। दूसरी लैब में जब आपने टेस्ट किए होंगे वो दूसरी कंट्री ने बनाए होंगे। नंबर 3, पहली लैब की वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, दूसरी लैब की वैल्यूज उससे डिफरेंट होंगी, क्योंकि कंट्रीज टू कंट्रीज जो हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज है या रेफरेंस वैल्यूज जिसको आप बोलते हैं वो डिफरेंट होती है। नंबर 4, कैलिब्रेशन। कुछ लैब्स होती है जो डेली बेसिस पर अपनी जितनी भी उनकी मशीनरी होती है, जितनी भी इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, उनकी डेली बेसिस पर कैलिब्रेशन करती है। कुछ लैब्स 3 दिन बाद करती है, कुछ लैब्स हफ्ते में एक बार करती है, और कुछ लैब्स ऐसी भी होती है जो महीनों महीनों अपनी इंस्ट्रूमेंटेशंस की कैलिब्रेशन नहीं करती, कैलिब्रेशन को जानती भी नहीं है। नंबर 5, कुछ लैब्स होती है जिनमें जो परफॉर्म करने वाला होता है वो डिप्लोमा होल्डर टेक्नीशियन बैठाया होता है। मैट्रिक पास कर लिया, फिर उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा कर लिया, लेबोरेटरी में, पैथोलॉजी में, MLT में, जो भी आप उसको कहना चाहे कह सकते हैं, उसमें एक डिप्लोमा कर लिया, जैसे तैसे करके पास कर लिया और आकर काम सीख कर बैठ गया। तो डेफिनेट सी बात है इस लैब के रिजल्ट में और उस लैब के रिजल्ट में जिसने बाकायदा प्रोफेशनल्स बिठाए होते हैं, डिग्री होल्डर्स बिठाए होते हैं, BS, MS, PhDs बिठाए होते हैं, तो पहली वाली लैब में और दूसरी वाली लैब में डेविएशन जरूर आएगी। नंबर 6, क्वालिटी कंट्रोल। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस। कुछ लैब्स होती है जो डेली बेसिस पर अपना इंटरनल और एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, एक लैब ने टेस्ट कर लिया HbA1c का, अगर वो लैब डेली अपना क्वालिटी कंट्रोल चेक करती हो तो वो HbA1c किसी दूसरी बेहतरीन लैब से जरूर रिपीट करवाएगा ताकि अपने रिपोर्ट्स का जायजा ले सकें। यह एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल में यह होता है कि आपने एक टेस्ट कर लिया, आपको उस टेस्ट पे शक आ गया तो आपने अपनी ही लैब में दोबारा उस टेस्ट को लगा लिया, 3 दफा उस टेस्ट को लगा लिया, ड्यूप्लेट्स और ट्रिपलेट्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप जब इंटरनली अपने टेस्ट को खुद ही रिपीट करते हैं उसको इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल बोलते हैं। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल जब आप बाहर जाकर किसी और लैब के साथ अपनी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं उसको एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक लैब की रिपोर्ट दूसरी लैब से मुख्तलिफ आती है। जब भी आप लोगों की रिपोर्ट जो है एक लैब में आपने कर ली, आपको शक आ गया, आपने दूसरी लैब पर भी रिपीट कर ली, पैरामीटर्स डिफरेंट आए, तो यहाँ पर आप लोग कभी भी किसी एक लैब पर फतवेबाजी न करना, ये न समझना कि पहली वाली लैब गलत थी, दूसरी वाली लैब ठीक थी, या दूसरी वाली लैब ठीक थी, या दूसरी लैब गलत थी, पहली वाली ठीक थी। ऐसे नहीं होता। इसका हल मैं आपको बताता हूँ। इसका हल ये है कि आप लोग तीसरी, चौथी, 5वीं लैब पर भी करें, क्योंकि आप लोगों को शक है और आप लोग अपना शक दूर करना चाहते हैं। तो आप लोगों को इस सूरत में क्या करना होगा, तीसरी, चौथी, 5वीं लैब पर भी रिपीट करना होगा। फिर उसके बाद 5 रिजल्ट्स आप लोगों ने अपने सामने रखने होंगे और 5 रिजल्ट्स में आप लोगों ने देखना होगा कि कितनी लैब्स की रिजल्ट सेम आ रही है। 19-20 का फर्क हो सकता है, मशीन टू मशीन, केमिकल्स टू केमिकल्स। या फॉर एग्जांपल आपका 5 रिपोर्ट्स में से 4 रिपोर्ट्स का रिजल्ट एक आया और एक रिपोर्ट का जो रिजल्ट था उसके पैरामीटर्स बाकी चारों से यकसर मुख्तलिफ थे, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि वो जो एक लैब थी वो ठीक नहीं थी, लिहाजा उस लैब पे आपने दोबारा टेस्ट नहीं करना। बाकी चारों आपके लिए प्रोफेशनल लैब्स हैं, आप उन पे टेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 10% ±10% डेविएशन एक्सेप्टेबल है। अगर इससे ज़्यादा डेविएशन आती है तो फिर वो रिजल्ट जो है उसमें मसला होगा। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वसलाम।